हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पर, जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स और बेसिक लेवल से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस पे अभी तक हमने 4 पार्ट देख लिए हैं, जिसपे हमने पहले सीक्वेंस एंड सीरीज को समझा, उसके बाद एपी को समझा, उसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस किए। बेस्ट क्वेश्चन में जितने तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे, जैसे मिडिल टर्म है, nth टर्म फ्रॉम द एंड है ना, ये सारी चीजें हमने सीखी। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग सम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एपी में सम का फार्मूला क्या होता है, मतलब एपी का सम कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अभी तक आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस पे आप लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, अब तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा ना। A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। एपी में कोई चीज कब होती है, जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सेकेंड टर्म। ठीक, ये हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक, जहां तक एपी जाती है वो हमारा लास्ट टर्म होता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, उसी तरीके से लास्ट टर्म को एल से डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहीं से उठाऊंगा। ठीक है, आप समझ गए इतनी सारी चीजें। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सर आपने बताया था कॉमन डिफरेंस के लिए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, स्मॉल डी से। स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म हम माइनस कर देते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। बहुत प्यारे मेरे बच्चों, यही पढ़ाया गया था आपको। अच्छा, इसी बात पे आप जरा टीएन फार्मूला का हमारा फॉर्मूला बता दीजिए, रिवाइज हो जाए आपको। टीएन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखो, ये चीज आपने पढ़ ली है, आपको इसका बेसिक्स यहां तक का पता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था मिडिल टर्म निकालने का, थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको। मिडिल टर्म निकालने के लिए आप सबसे पहले देखते थे कि एपी में टोटल कितने टर्म हैं। एपी में टोटल टर्म कितने हैं, यदि एन की वैल्यू, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एपी। ओके, एन की वैल्यू यदि ऑड होती थी तो एक मिडिल टर्म बनता था। उसको निकालने के लिए n प्लस वन बाई टू ऊपर टीएच टर्म लिख देते थे, है ना, यानी n प्लस वन बाई टू टर्म। ओके, अगर n की वैल्यू इवन होती थी तो दो मिडिल टर्म आते थे। कौन कौन से, देखो, n अगर ऑड होता था तो क्या होता था, n प्लस वन बाई टूथ टर्म। ओके, n इवन है तो n बाई टूथ टर्म प्लस नहीं कॉमा, दूसरा क्या होता था, n बाई टू प्लस वंथ टर्म। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, और हमने क्या सीखा, nth टर्म फ्रॉम एंड, मतलब लास्ट से अगर आपको टर्म निकालने को कहा जाए तो आप क्या करते थे, एपी में जितने टर्म होते थे उस पे आपको जो टर्म लास्ट से निकालना होता था उसको माइनस कर देते थे, बाद में एक ऐड कर दिया जाता था, वन ऐड कर दिया जाता था, वो टर्म आपका लास्ट से निकल आता था। ठीक है, कहने का जैसे आपकी एपी में एम टर्म है, आपको एन, देखो जैसे एक एपी बता देते हैं आपको, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AM। ठीक, इस एपी में एम टर्म है, हमने कहा nth टर्म फ्रॉम एंड। आपको एंड से nth टर्म निकालना है। आप क्या करते थे, एपी में जितने टर्म हैं, जो टर्म आपको निकालना है उसको माइनस कर देते थे, प्लस वन कर देते थे। ठीक, यही टर्म आपका लास्ट से वो टर्म होता था। और देखिए,
जैसे हम लास्ट से nth टर्म बोल रहे हैं ये है, तो जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था ना जिसमें 50 टर्म आए थे और 12th टर्म हमने माइनस किया था तो कितना गया था 39। तो ये लास्ट से 12th टर्म है बट स्टार्टिंग से 39th टर्म है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको शुरुआत से 39th टर्म मान के टीएन का फॉर्मूला लगा के इसको आप निकालते थे। ठीक है, ये आपका पहले पुराना बेसिक्स था। अब आगे समझिए आज के लिए, आज के लेक्चर में जो हम लोग बेसिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, ध्यान देना। हम आपके लिए फिर से एक नई चीज बताने जा रहे हैं। हेडिंग लगाइए, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। कहने का जैसे मेरे बच्चों भाव ये है, आपके पास एपी क्या है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक। ठीक, इज इन एपी, ये एपी में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सम की बात है। हम कह दें आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN आपको निकालना है, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के सभी टर्म्स का आपको सम निकालना है। आप ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आपके लिए कठिनाई वाली चीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, यहां हम आपसे कह दें 2 4 6 8 डॉट 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 216। हम कह दें आप इनका एडिशन निकालिए। आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट, ये आपके लिए एक बिग चैलेंज हो जाएगा ऐड करना। बट अगर हम एपी की हेल्प लेते हैं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान देना बिल्कुल। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए एपी की हेल्प लेते हैं, एपी से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों टीएन फॉर्मूले की एपी चैप्टर बहुत ज्यादा इज्जत है। टीएन फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म निकालने के लिए, ठीक, टर्म की वैल्यू निकालने के लिए टीएन फॉर्मूले की एपी के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत है। इसी तरह सभी टर्म्स का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एसएन। ठीक, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, एसएन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। देखो, आपको सबसे पहले करना है n/2। ठीक, उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला होता है। देखो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, हम आपको बताते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला होता है सम का। ठीक, अगर हम इस सम का, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इसका सम बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक, कोई भी एपी दी जाए आपको, कितनी भी बड़ी एपी क्यों ना हो, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसका सम बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए, वेयर, यहां n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, लिखते जाइएगा। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, आप कह रहे होंगे सर ये फॉर्मूला बहुत कठिन लग रहा है। कठिन कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हम इसको आपको याद करने का एक तरीका और बता देते हैं। देखिए, ध्यान देना, आप सबसे पहले याद रखिए जो भी टर्म निकल के आएंगे आपको उसका n/2 करना है। ठीक,
उसके बाद बिग ब्रैकेट लेना है। आप इतनी तो चीज याद करते थे ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको अब इसमें याद रखना है कि n को आधा करना है और a को डबल करना है। ये अगर आपको याद हो जाता है बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हमने किया क्या है, n को आधा किया है, यहां मत आधा कर देना, यहीं बाहर n/2 स्पेशल लगाना है, और जो a था यहाँ a है, यहाँ हमने 2a किया है। ठीक, और एक बात, आइए इतना सभी लोगों ने नोट कर लिया, हम साइड हट रहे हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। ओके प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब देखिए इसी फार्मूले का एक और कमाल आपको बता दें। कमाल प्यारे बच्चों ये है, अगर हम इस फार्मूले को ध्यान देना, n/2 तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको हम ओपन करके लिखें, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप ये चीज गौर करिए, आप ये चीज गौर करिए, ये क्या होता था, tn का फार्मूला। ठीक, अच्छा tn का मतलब क्या होता था, nth टर्म होता था। इस ab में आप गौर कीजिए, ये कहां तक गया है, an तक, n तक गया है, मतलब जो an है ये इस ab का लास्ट टर्म है। ठीक, और लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं हमने आपको अभी बताया। ये देखिए ये पूरा क्या है, हमारा लास्ट टर्म ऑफ AP है, a प्लस एल। एक फार्मूला आप इसको भी याद कीजिए, एक फार्मूला ये है, ये फार्मूला ये है। अब आप कंफ्यूज होंगे, गुरुजी हम कैसे पहचाने कौन सा फार्मूला किस जगह लगेगा। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं कैसे होगा। देखिए हम आपको कोई एपी दे दें और उस पे हम आपसे लास्ट टर्म छिपा लें और बोल दें कि इस एपी के आप 49th टर्म तक का सम निकालिए। कहां तक का, 49th टर्म तक का सम निकालिए, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, आपको कोई एपी दी जाए और उसका लास्ट टर्म आपको ना दिया जाए और बोला जाए आप nth टर्म तक का सम निकालिए, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और आपको जैसे हमने यहां लास्ट टर्म प्रोवाइड कर दिया था, आपको लास्ट टर्म दे दिया जाए, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, आपको लास्ट टर्म मालूम है, तो आप n की वैल्यू निकालोगे tn का फार्मूला लगा के और सीधा सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 कर दोगे, आपका डायरेक्ट सम आपकी झोली में आके आ गिरेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी तक हम लोग टर्म निकाल रहे थे, कौन सा टर्म है, ठीक है, ये सारी चीजें निकाल रहे थे। अब हमें टर्म का सभी का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर n/2 बिग ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक, यहां क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, l लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूले का यूज तब करना है जब आपको लास्ट टर्म ना दिया जाए, और इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब आपको लास्ट टर्म पता हो। प्यारे बच्चों यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सीधा आपको एग्जांपल कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं जिनमें इन फॉर्मूलोज का यूज होगा और आपको ज्यादा समझ पे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम साइड हट रहे हैं थोड़ा सा, आप इसको पूरा अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया होगा और बहुत प्यारे ढंग से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब आपकी नॉलेज पे Tn का भी फार्मूला याद होना चाहिए और Sn का फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, तभी मजा आएगा सम वाले क्वेश्चंस करने का। ठीक,
आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। देखो ध्यान देना, कठिन कुछ नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, find the sum of 20 term, find the sum of 20 term of the AP। आपके पास AP दी गई है 1 4 7 डॉट 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 डॉट। ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए। हमने आपको जो चीज बताई थी वो चीज क्या क्या दी गई है। देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म क्या आपको पता है? नहीं पता है। आपको कहां तक के टर्म्स की सम निकालना है? फर्स्ट 20 टर्म्स। समझिएगा, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, सवाल बड़े मजबूत होते हैं इसके। आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आर पार हो जाता है। ठीक है, आपको शुरुआत के 20 टर्म्स का सम निकालना है। एपी आपको प्रोवाइड है 1 4 7 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म आपको नहीं पता है। आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, आपका दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए कि सर यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगेगा। अगर आप यहां तक आ जाते हो तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। आपको मेहनत की थोड़ी सी और जरूरत है। वो क्या? आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, क्या वैल्यू है? 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है। क्या निकलेगा? बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म बहुत प्यार से माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको बड़ी सावधानी से सॉल्व करना है। ठीक, आइए देखो प्यारे बच्चों, n की वैल्यू आपको 20 दी गई है तो आप n/20 कर दीजिए। देखो सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप जैसे वैल्यूज पुट करते आते उसी तरह पुट कीजिए। 2 लिखा है, 2 इंटू ए की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है, 1 कर दो, प्लस लगा प्लस लगा दो, ब्रैकेट n की वैल्यू 20 है तो 20 करो, -1, डी की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 है। जो चीज जैसी थी हमने वैसे नोट कर दी। ठीक, सावधानी यही रखनी है। देखो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, 10 बन जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? देखो इसका मल्टीप्लाई करा दोगे 2 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करोगे 19, और ये क्या है? इंटू 3। ठीक, समझ गए? ये हो जाएगा 10। देखो 2 प्लस इसका इंटू करोगे प्यारे बच्चों 57 हो जाएगा ना। 19 का टेबल तो आता है, 19 3 जा 57 हो जाएगा। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ऐड होके 59। ठीक, इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चे? 59 इंटू 10, यानी इस एपी का जो सम आएगा वो प्यारे बच्चे 590 जो है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। देखो लास्ट टर्म नहीं दिया तो ये फार्मूला यूज होगा, और लास्ट टर्म आपको पता है तो a प्लस एल वाला यूज होगा। समझ गए? आइए ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट किया है? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों कुछ ज्यादा सीखने वाला नहीं है, बस आप अपना दिमाग चलाइए। फार्मूले 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक फर्स्ट निगेटिव टर्म वाला याद रखना है, मिडिल टर्म वाला याद रखना है, nth टर्म फ्रॉम एंड याद रखना है, और ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। आपका पूरा सिलेबस यहीं से पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन हम सीधे सीधे लेते हैं आपके लिए।
जो अभी हमने समझने के लिए लिख रखा था, फाइंड द सम ऑफ द एपी। एपी क्या है? 2 4 6 8 डॉट 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 216। अभी हमने ये क्वेश्चन लिया था, एग्जाम्पल पे हमने इस जगह लिखा था। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो? आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। आप अगर इतना देख के अपने फार्मूले का सही चयन कर पा रहे हो तो बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक, आपने देखा फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, आपने फार्मूले का चयन किया कि प्यारे बच्चों हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, गुरुजी हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, समझ गए? अब आपको एक चीज नहीं पता है, क्या? पूछो, आप पूछोगे गुरुजी क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता, आइए दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको देखो ए की वैल्यू पता है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है तो नहीं ले रहे। हमको एल की वैल्यू पता है, क्या आपको एन की वैल्यू पता है? नहीं पता है। आपको इस फॉर्मूले को लगाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए सम वाला फार्मूला पहले भूल जाओ। जब तक एन की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप सम नहीं निकाल सकते हो। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है टीएन वाला फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज करेंगे तब हम एन की वैल्यू पता कर पाएंगे। समझ गए? अब टीएन के फार्मूले के लिए हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, जो कि हमको पता है क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि हम बहुत आराम से अब निकालने लग गए हैं। क्या हो जाएगा? बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो एन की वैल्यू भी यहां से निकाल लेंगे। ठीक, टीएन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 216। ए की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है, एन निकालना है, डी की वैल्यू 2 है। 216 इक्वल टू 2 प्लस 2n, आप मल्टीप्लाई कराइए, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 216 बराबर 2n, n की वैल्यू प्यारे बच्चों 108 आ जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे हमने n की वैल्यू निकाल ली है। हमको n नहीं पता था तो हम n इस प्रोसेस से निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बहुत प्यार से। n की वैल्यू हमें प्यारे बच्चों पता हो गई 108/2 है। ठीक, उसके बाद a की वैल्यू हमको पता है क्या है? 2 है, प्लस l की वैल्यू क्या है? 216 है। ओके, एसएन बराबर देखिए 108/2, इसको आप ऐड करोगे 218 हो जाएगा। इसको और इज्जत से लिखेंगे क्या हो जाएगा? ठीक, आप देख पा रहे होंगे क्या, इसको हमने ऐसे काट लिया। ठीक, कुछ अच्छे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, कहेंगे गुरुजी हमने ये जो है देखो ऐसे लिखा था, हमने इसको काट लिया है। कैसे? 109। मैं कहूंगा बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। अभी देखिए, इसका हम इंटू कराएंगे तो एक 3 डिजिट है, एक 2 डिजिट है, बट यहां देखिए 3 × 3। तो प्यारे बच्चों, आपको कैलकुलेशन हमेशा सॉर्ट करनी होती थी। यहाँ ये 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तब आंसर निकालेंगे, आप यहाँ पे 2 बार करा लोगे आंसर निकल आएगा। ठीक, आइए आप सॉल्व कीजिए। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 2 जा 8। ठीक, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9 और 5 2 जा 10। 2 7 8 में देखो 9 जोड़ोगे, 9 8 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, 7 लिख दिया, कैरी 1 1 और 1। ठीक, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आपको
पता चल गया है कैसे कैसे क्वेश्चन ये होंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने लिए थे और आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको। सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए आज हम लोग केवल इसी तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे और अपना जो बेसिक है उसको और सॉलिड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखेंगे, कल आपको हम इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम पहले बेसिक्स पे अपनी कमांड बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अभी हमने बहुत इजी क्वेश्चन लिए थे, इसी में थोड़े से और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, थोड़ी अपनी कमांड मेंटेन करते हैं, क्योंकि एसएन फार्मूले से सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग कल से करेंगे। आज हम लोग पहले अपनी कमांड बनाएंगे। कमांड कैसे बनेगी देखिए, लिखिए फाइंड द सम। ठीक, आपको एपी दी गई है 50, 46, 42, 10 टर्म। आप समझ पा रहे होंगे आपको लास्ट टर्म नहीं दिया गया है और कहां तक आपको निकालना है, कहां तक निकालना है 10 टर्म तक। यानी आपको n की वैल्यू दे दी गई है, a की वैल्यू आपको दे दी गई है 50 है, d की वैल्यू निकाल लोगे बाद वाले टर्म से, पहला वाला टर्म माइनस करोगे, d की वैल्यू प्यारे बच्चे माइनस की 4 आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, आपको n की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू -4 पता चल गई। अब आपको उसका सम निकालना है, तो आप सम का फार्मूला लगाओगे n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही फार्मूला लगाओगे। आप कहोगे सर हमको n की वैल्यू पता है कितना, 10/2 हो जाएगा, n की वैल्यू 10 है हमने रख दी। आगे 2 इंटू ए की वैल्यू 50 दी गई है, 50 रख दिया, प्लस n की वैल्यू 10 दी गई है, 10-1 रख दिया। d की वैल्यू गुरुजी हमने अभी निकाली थी -4, तो वो रख दी। ठीक, आप इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये कट के कितना आ जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे प्यारे बच्चों 100, प्लस देखो ये कितना बच जाएगा 9 इंटू -4, ये बन जाएगा। देखो इजी है चैप्टर, आप कैलकुलेशन को सॉर्ट करते जाइए, कैसे सॉर्ट होगी देखिए। 5 देखो यहाँ बच गया 100, अब देखो प्लस माइनस माइनस आप इस पे करोगे 19 4 जा 36। ठीक, आप जानते हो अब 100 में से 36 कटाएंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक, अब 5 का मल्टीप्लाई 64 में करा दीजिए। कैसे कराते हो आप मल्टीप्लाई, कैसे कराते हो? मैं तो भाई ऐसे कराता हूँ, जैसे 5 है इंटू 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 60 प्लस 4। 5 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 320, इसका आंसर 320 आ जाएगा। हम तो ऐसे करा लेते हैं, आप जैसे कराते हो वैसे करा लीजिएगा, थोड़ा सा ये इजी पड़ता है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है इससे। ठीक, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा लोगे आंसर वही आएगा। देखिए 5 4 जा 20 की 0 लगा दी, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए। आइए इसी के कगार में, इसी कतार पे, इसी पंक्ति में आपको एक नए क्वेश्चन की ओर फिर से लिए चलता हूं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, 3 9/2 6 15/2 फिर
डॉट 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 टू 25 टर्म। देखो हमने फिर क्वेश्चन का लेवल उठा दिया है, थोड़ा सा उठाया। अब फ्रैक्शन और बगैर फ्रैक्शन दोनों वैल्यूज हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पे कैसे कमांड बनाई जाती है, आइए आज हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक से वाले हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका फॉर्मूले का यूज करके बेसिक कमांड अपनी बना रहे हैं। ओके, देखो इसका बेस्ट मेथड आपको बताएंगे, सॉल्यूशन। देखो आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, आपको जो फार्मूले का चयन है, फार्मूला चूज करना अब आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा, है ना। ओके, आप देख रहे हो क्या, मनीष सर की क्लास। फर्स्ट टर्म क्या है, ए, जो हमको दिया गया है कितना 3। समझ गए। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे ना, कॉमन डिफरेंस बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताओ 9/2 को 4.5 नहीं रख सकते हो? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, इस पे गलत है ही क्या। कुछ बच्चे होंगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बट आप एलसीएम लेके मत सॉल्व कीजिए, आप इसको ये लिख सकते हो तो आराम से लिखिए। आप यहां से जो कॉमन डिफरेंस है ये आप निकाल लोगे कितना 1.5। ठीक, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई, सब कुछ तो पता चल गया। अच्छा डी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो इसको 3/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा गुरुजी इसको हमने कैसे चेंज कर दिया बताओ तो जरा। देखो 1.5 अपॉन में क्या है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमेशा 1 होता है। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। देखो 5 से कट रहा, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2, वही हमने लिख दिया 3/2। समझ गए। आइए अब सीधा अपने एस एन वाले फॉर्मूले पे टूट पड़ेंगे। एस एन बराबर एन की वैल्यू 25 दी गई है, 25/2। ठीक, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, जो वैल्यू दी गई है उसको उसी तरह रखिए। एन की वैल्यू 25 दी गई है -1, डी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 3/2। ठीक, देखो आप रफ 1.5 भी सकते हो, बट देखो इसमें सारी चीजें तो फ्रैक्शन पे दे रखी है। अगर हम पॉइंट पे करेंगे तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी हमको कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आप इसी वजह से इसको फ्रैक्शन में लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप कह रहे हो कि गुरुजी अभी तक तो ये कट जाता था, अब कट ही नहीं रहा है ना, तो मत काटो, उसको ऐसे ही रख दो, लास्ट में इसको समझेंगे। इसका मल्टीप्लाई कराओगे 6 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करोगे 24 इंटू ये क्या आ जाएगा 3/2। समझ गए मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 6 प्लस, अब देखो ये कट गया 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। 25/2 इंटू इन दोनों का ऐड करोगे क्या हो जाएगा 42। आप कहोगे देखो अब यहाँ पे कट गया तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 21। कितना आंसर आ जाएगा बताइए 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 बताइए, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 525 आ जाएगा 525। यही मैटर है प्यारे बच्चों, आप लोग मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लेते हो। हमने अभी आपको बताया ना 25 जैसे हमें 21 करना है तो हम इसको क्या समझ लेंगे 20 प्लस 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे कितना आ जाएगा 500, इसका मल्टीप्लाई इस पे कराओगे कितना आ जाएगा 25, ऐड कर दो 525। ऐसे भी करके देख लो 21 5 जो कितना होता है 105, 5 लिख दिया, कैरी कितना हो गया 10, 21 2 जो कितना होता है 42 और 10 ऐड कर देंगे 52। समझ गए, मल्टीप्लाई आपको कराना आना चाहिए, यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है ना। आइए और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा लेते हैं। माइनस वाला एक आपको करा देते हैं, -26, -24, -23 टू 36 टर्म। देखो फार्मूला वही यूज होना है, आपको पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, क्या हो जाएगा -26, कॉमन डिफरेंस क्या है, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करोगे, ठीक। -24 + 26, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक। आपके पास ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता है। आप लगाइए एसएन का फार्मूला क्या होता है। अब तक तो लौट गया, आप जाना चाहिए फार्मूला आपको, n/2 + 2a + n-1 इंटू डी, ठीक, समझ रहे हो। अच्छा, n की वैल्यू प्यारे बच्चे 36/2, ओके, n की जगह 36 रख दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, देखो जो चीज माइनस है ब्रैकेट में लिखना। हम आपको ये चीज बहुत पहले से जब से पढ़ा रहे हैं तब से आपको बता चुके हैं। n की वैल्यू 36, ठीक, -1, डे की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है, आपने इसको ऐसे लिख लिया। इसी को सॉल्व करना है, देखो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 52 बन जाएगा, प्लस इसको माइनस कर दोगे 35 इंटू 2, समझ रहे, ये क्या हो जाएगा 18 -52, इनका मल्टीप्लाई कराओगे 70 आ जाएगा। 18 इंटू इसको देखो माइनस कराओगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, प्यारे बच्चों 18 इंटू 18 का जिसको स्क्वायर पता होगा वो तुरंत इसको लिख देगा 324, और यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी माइनस वाले नंबरों को ऐड करेंगे तो माइनस में आंसर आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए ना, बट आपका आंसर तो प्लस पे आ रहा है। अरे प्यारे बच्चों, आप लोग यही धोखा खाते हो। ये देखो कि किस ऑर्डर पे दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। एक समय के बाद यहाँ 0 भी आएगा, उसके बाद पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे 36 टर्म पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। और देखिए 324 इसका आंसर हमारा बहुत प्यार से आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। समझ रहे, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हम आपके लेवल को दिमाग खोल के बैठिएगा, फिर से उठा रहे हैं। गजब का क्वेश्चन फिर मैं ला रहा हूं, तड़कता भड़कता क्वेश्चन। अब तक आप लोग थोड़ा सा तो परफेक्ट हो ही गए होंगे। लाने जा रहा हूं एक MDH का तड़का, जिससे अंग अंग फड़का, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है, क्वेश्चन की जो वैरायटी है आपको बता दें बहुत अच्छी है। कैसे, देखिएगा, पेश है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, समझ रहे हो, डॉट 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 22 टर्म। अभी ये बहुत इस तरह का मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद अभी 2 सवाल और कराऊंगा इसी तरीके के, वो और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक, उनमें और दिमाग लगेगा और अच्छा लगेगा करने में। आइए ये क्वेश्चन करने कैसे किया जाएगा। कुछ की तो सांसें अटक गई होंगी, है ना, घबराइए नहीं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 22 तक आपको दे रखा है, n की वैल्यू पता चल गई, आपको a की वैल्यू पता चल गई। आप इनको सब जगह एक जगह नोट करो ना, जब पता चल गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b, समझ गए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करो, क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस, देखो दो टर्म है इस वजह से ब्रैकेट लगा रहा हूं, a प्लस बी। ठीक, आप देखिए a माइनस बी माइनस a माइनस बी, देखो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2b, d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2b, d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2b। समझ गए। अब देखिए आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं पता इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपको n की वैल्यू पता है तो पुट कर दीजिए, 2 इंटू ए की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, n की वैल्यू पता है, रख दो, जो जो पता है सब रख दो, कोई चीज बकाया ना रह जाए। ठीक, d की वैल्यू मैंने -2 रख दी। ध्यान देना आप, देखो ये कट जाएगा, कितना आ गया 11। ओके, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a प्लस 2b बना देगा। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 21 इंटू -2b, ब्रैकेट पे रख लो इसको, -2b। ठीक, यहां से क्या बन जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो प्यारे बच्चे माइनस का 42b बना देगा। ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 40। अब देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 40b, 11 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 22a माइनस 440b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कठिन कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी आंसर था। Sn बराबर कितना आ जाएगा 22a माइनस 40b, 22a माइनस 440b। ठीक है, 22a माइनस 440b हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको भी। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, कठिन तो नहीं लग रहा है, कोई चीज कठिन नहीं है, सब आसान है। सांसें मत अटकाओ, बस हाथ बढ़ाओ, सवाल खुद बताता, मैं ये करवाना चाहता हूं तुमसे। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन ले, अभी 2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको इसी तरीके का, ध्यान देना। ठीक, ध्यान देना, नया वैरायटी है, घबराना नहीं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई स्क्वायर डॉट 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 एन टाइम्स। कह दोगे आप तो गुरुजी बिल्कुल पहाड़ दे देते हो, है ना। कैसे करें इसको बताइए, हम तो बच्चे हैं, हमारे से नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आता है। अरे क्यों, यही तो बात है, आप करना नहीं चाहते हो, कठिन कुछ थोड़ी है। आइए देखिए, आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस कर देते हैं, यही करते हैं। अच्छा, आप देखिए इसका फॉर्मूला खोलोगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। पता है ना सभी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही चीज है। उसके बाद अब आप अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो कट जाएगा, d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2ab। समझ गए, कुछ कठिन, a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू आपको n दे रखी है, n की वैल्यू आपको n दे रखी है, n की वैल्यू आपको n दे रखी है। फर्स्ट टर्म दे दिया गया जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, d की वैल्यू आपको पता चल गई।
ठीक, तो क्या आप एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो? अरे यार अब तो लगा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो आपने आसान कर दिया, सब कुछ आपने हमको बता दिया, है ना। तो रख दो n/2, n की वैल्यू n है, 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, x माइनस वाई का, a की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2ab। ठीक, समझ रहे? उसके बाद n/2 आप यहां पर देखिए क्या करोगे, इसको भी ऐसे ही बना रहने दीजिए। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे, अंदर क्या आ जाएगा 2anb या 2abn लिख दो, 2abn माइनस का 2ab, यही आ जाएगा ना। देखो n/2 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस 2abn माइनस 2ab। समझ गए? एक चीज आपको दिख रही हो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या यहाँ से 2 कॉमन ना कर लें सीधे सीधे, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ वाला 2 नहीं कॉमन किया, यहाँ वाला किया, इस वजह से ये यहाँ पे 2ab आया है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा abn माइनस यहाँ क्या बन जाएगा ab। समझ गए? ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab n माइनस ab। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2ab से एक ab माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा प्लस ab n प्लस ab n। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। और इसको अगर आप इज्जत से लिखना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, n का एक्स स्क्वायर n प्लस वाई स्क्वायर n प्लस ab n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, किसी को टफ लगा हो तो बताइए। कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको करना जरूरी है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इससे मजबूत होगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने इसको, वीडियो पॉज करके अभी भी नोट कर लो, ना किया हो तो चलिए, सभी लोगों ने अब नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं, पढ़ रहे हो आप लोग। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत जहरीला क्वेश्चन है, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि एक के बाद एक आपको जहर पिला रहे हैं। लो जी, एक और जहर, इसको झेलो, है ना, बड़ा कड़ू कड़ू जहर है। क्या है? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आपको दी गई है, पी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमा 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई, 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमा 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई अप टू n टर्म्स। ठीक है, ऐसा होने लग गया होगा ना, कैसा सवाल दे दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, घिन लग रही है हमको देख के ऐसे क्वेश्चन, है ना। घिनाओ नहीं, इसको सॉल्व करो, बिल्कुल आसान है, करने का प्रोसेस तो पता हो आपको। सॉल्यूशन देखो, आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, इसको नोट कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, नोट कर लिया, बहुत वेरी गुड। इसको किससे डिनोट करते हैं, a से।
कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ठीक हमको पता है बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, आसानी से ये माइनस हो जाएंगे। वो मेरे बच्चे ऐसा डाटा ही सेट करता है कि आपको क्वेश्चन कठिन ना लगे। आप कह रहे हो कि यहाँ तो माइनस है, आपने इसको प्लस क्यों कर दिया है, आप तो गंदे टीचर हो, बताते भी नहीं हो। तो प्यारे बच्चों देखो, ये प्लस इस वजह से हो गया, ये ऐसे लिखा है, हमने अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया है ना। अब आप प्यारे बच्चों की तरह समझ जाओगे है ना क्या है। अब आप देख पा रहे हो डी की वैल्यू 3x से x जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 2y से प्लस का y जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस y अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक समझ गए, डी की वैल्यू ए की वैल्यू सब निकल गई। अब भी किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत हो बताए। सवाल अभी भी इजी नहीं हुआ क्या? अरे फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अरे अब तो सब कुछ पता चल गया, अब तो बजा दो बैंड इस क्वेश्चन की। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, n की वैल्यू n दे रखी है, a की वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस n माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दे रखी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा 2 हम कहते हैं आप इसको मत करवाओगे सॉल्व, फंस जाओगे। करना चाह रहे हो क्या, कर लो, कितना कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो क्या। देखो n/2, ध्यान देना इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सेम कर दो, ऊपर ऐड हो जाएगा ना आसानी से। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2x माइनस का y, यहाँ क्या बन जाएगा n माइनस का 1 इंटू 2x माइनस वाई। ओके प्यारे बच्चों समझ गए। अब ये इसको यहीं से छोड़ दो, अलग अलग टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या। देखो एक आंसर तो आप ये लिख सकते हो, ठीक। दूसरा यहीं पे देखो, आप इसको जैसे हमने ऐड कर दिया तो ऐड मत कराओ, आप इसका सिंगल इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो दो टर्म में आंसर बनेगा, क्या बनेगा n/2 इंटू 2x माइनस का y अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस इसका इस पे कराओगे तो n/2 इंटू n माइनस का 1 इंटू 2x माइनस का y अपॉन क्या बन जाएगा x प्लस y। ये बनाओगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा n x माइनस का y अपॉन x प्लस का y प्लस क्या बन जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस का n/2 इंटू 2x माइनस का y अपॉन x प्लस y। ये आपका दो आंसर हो सकते हैं इसके, आप जिसको राइट मानना चाहें, आप दोनों राइट हैं उसको मान सकते हैं, जहां से जैसा आप तोड़ के करना चाहें कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कैसी लगी आज की क्लास आपको, अच्छे क्वेश्चन हमने कराए, इसको नोट कर लीजिए, साइड हट जाके। सभी लोगों ने नोट कर लिया, सभी लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ओके तो प्यारे बच्चों आज की हम लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्लस कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हमने पूरा एक बेसिक से आपको पढ़ाया है। आपको पार्ट 5 5वें पार्ट में आके सम का वीडियो पढ़ाए हैं, आधा टीचरों ने जो भी पढ़ाया होगा मोस्टली दूसरे या तीसरे वीडियो में सम का वीडियो आपको दे दिया होगा।
बट जब किसी चैप्टर को प्रॉपर पढ़ाओ, कायदे से पढ़ाओ, एक एक चीज बताओ, हर एक तरीके का क्वेश्चन कराओ, तो प्यारे बच्चों समय लगता है, मेहनत लगती है। ठीक, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, है ना। और आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी पे हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप बराबर मेहनत करते जाएंगे तो। आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल वर्क कराने लग जाएंगे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, आपके पास समय का अभाव होने लग जाएगा। इस वजह से सारी चीजें आप अभी से तैयार करते हुए चलिए। आज की लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।